दोस्तों, इन दिनों गार्डन में रंग बिरंगे छोटे बड़े ढेर सारे फ्लावर्स खिलखिला रहे हैं और इन्हें देख देख कर हम भी खुश हो जाते हैं और हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि इन प्लांट्स को हमने अपने हाथों से लगाया हुआ है। पर दोस्तों, इन्हीं प्लांट्स के बीच में एक ऐसा प्लांट होता है जो कि बहुत ही मजबूती से खड़ा रहता है। पता है वो प्लांट कौन है? वो प्लांट है गेंदा का प्लांट, जिसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। मजबूती से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गेंदे के प्लांट में जब फ्लावर्स आते हैं ना, तो वो खिलने के बाद 12 से 15 दिनों तक प्लांट में बने रहते हैं। ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं, बड़ी मजबूती से खड़े रहते हैं। गेंदा के फूल को हमारे भारतीय घरों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान को ये बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है और हमारे घर में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक आयोजन हो, सभी में गेंदा के फूल को ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह पर या फिर फेस्टिवल्स में या फिर किसी पूजा पाठ के मौके पर घर के द्वार पर गेंदे के फूल को की ही सजावट की जाती है। अब तो गेंदे के फूल की खेती बहुत ज्यादा होने लगी है। हमारे आसपास के गांव में या फिर कस्बों में गेंदा के फूल की खेती महिलाएं भी बहुत ज्यादा कर रही हैं क्योंकि ये सालों भर फूल देने वाला पौधा होता है। अगर इनकी अच्छी से केयरिंग की जाए ना, तो ये प्लांट जो है वो सालों भर हमारे गार्डन में बना रह सकता है। और तो और ये मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है। अगर हम गेंदा के प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हैं तो इससे कीड़े मकोड़े भागते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ गेंदे के फूल की सीडिंग से लेकर इसके प्रोपगेशन और इसकी देखभाल, इसकी पिंचिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन सब की बहुत ही डिटेल्स चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गेंदा का फूल जो है वो एस्टेरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है और ये फ्लावर बिल्कुल चटक येलो, ऑरेंज और मैरून एंड येलो कलर का भी होता है। इसके कई साइज होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, मीडियम साइज का भी होता है और छोटे छोटे भी होते हैं, बट सभी बहुत अच्छे लगते हैं। मैरीगोल्ड प्लांट को अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाए तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमारे घर परिवार में देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो पॉजिटिव एनर्जी घर में लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, हैप्पीनेस लाता है। तो इसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो ये ज्यादा फायदा देता है हमें। बहुत से लोग गेंदा के फूल को सर्दियों का राजा भी कहते हैं क्योंकि इसका फ्लावर जो है ना बहुत ज्यादा खुशियां हमारे जीवन में लाता है। दोस्तों, गेंदा का फूल भगवान गणेश और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और शायद यही कारण है कि लोग इसे अपने घर में जरूर लगाना पसंद करते हैं। गेंदा के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले मैं मिट्टी की तैयारी करूंगी। मुझे एक बहुत ही पावरफुल सॉइल इसके लिए तैयार करना होगा। इस प्लांट के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी होगी जिसमें कि 40% गार्डन सॉइल हो, 30% वर्मी कंपोस्ट हो, 20% रेत हो और 10% कोकोपीट हो या फिर राइस हस्क हो या फिर परलाइट हो। आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हैं। इन सब चीजों को मिक्स करके एक अच्छा सा वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मिट्टी में 1 स्पून फंगीसाइड भी डालना बहुत जरूरी होता है। फंगीसाइड आपके पास अगर ना हो तो इसमें फिर हल्दी पाउडर भी डाला जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इस प्लांट को लगाने के लिए जनवरी, फरवरी या फिर अक्टूबर नवंबर का बेस्ट मंथ होता है। वैसे तो ये प्लांट सालों भर आपको फ्लावर देता रहेगा, लेकिन इसके लगाने का समय जनवरी से फरवरी और अक्टूबर से नवंबर में लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मिट्टी तो तैयार हो गई दोस्तों, अब देखते हैं इसे कैसे प्रोपगेट करते हैं। देखिए, मैरीगोल्ड प्लांट को प्रोपगेट करने का कई तरीका है और सभी तरीके बहुत ही आसान है।
सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि सूखे हुए फ्लावर, जो मैच्योर्ड फ्लावर होते हैं, उन्हें लेकर आप इस तरह से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसे मिट्टी में सीधा इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और सक्सेसफुल तरीका है। और स्प्रिंकल करने के बाद फिर इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी का छिड़काव कर दीजिए, ताकि सारे जो इसके बीज हैं वो ढक जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए इस पे। 7 से 8 दिनों के बाद आप देखेंगे कि मैरीगोल्ड की इस तरह से 4-4, 5-5 पत्तियां निकल आई हैं। ये देखिए कितनी अच्छे अच्छे छोटे छोटे मासूम पौधे निकल आए हैं। जब इस तरीके से यानी 4 से 5 पत्तियां निकल जाएं, तब आप इन्हें फिर धूप में रख सकते हैं, वरना इससे पहले आपको शेड में ही रखना होगा। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि जब मैरीगोल्ड प्लांट 8 से 10 इंच का हो जाता है, तो इसकी हेड पिंचिंग कर दीजिए। हेड पिंचिंग देखिए इस तरह से आपको करना है, जैसे कि ये इतना थोड़ा सा ये नॉट होना चाहिए, ताकि हम इसे जर्मिनेट कर सके। ये देखिए मैंने ये हेड पिंचिंग यहाँ से किया हुआ है, तो ये देखिए इसमें डबल स्टेम फिर निकल आया। ये देखिए ये प्लांट काफी बड़ा हो गया है, बट ये एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है। इसे बुशी करने के लिए भी हम यही टेक्निक अपनाएंगे। ये तरीका बहुत इजी होता है और बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे ना एक प्लांट से आप 4 प्लांट बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे निकाल लिए। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसे कहाँ प्रोपगेट करना है। इसके लिए आप कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं, सैंड का भी यूज कर सकते हैं और गार्डन सॉइल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो व्हाइट सैंड लिया हुआ है, मैं इसी में इसे प्रोपगेट करूंगी। इसमें पूरी तरह से इसे वाटर से गीला कर दूंगी। ये देखिए हर एक कटिंग को इस तरह से आपको सैंड में दबा देना है, और इसमें भी 8-10 दिनों के बाद रूट निकल आते हैं, तो फिर आप इसे अलग पॉट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये तो हुआ दूसरा तरीका मैरीगोल्ड प्लांट को प्रोपगेट करने का। इससे आपका क्या होगा कि इससे प्लांट बुशी भी होता है और एक पौधे से 4 पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो नर्सरी में भी इसके छोटे छोटे पौध जो है वो 5 रुपए में आसानी से मिल जाता है। आप इन छोटे छोटे पौध को भी लाकर लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है वो बंच में भी मिलता है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 50-60 रुपए का एक बंच मिल जाता है। वो भी आप लाकर घर में लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर थोड़े बड़े प्लांट जो नर्सरी पॉट में लगे होते हैं, जिसमें फ्लावरिंग होती रहती है, वो भी घर आकर लाकर आप लगा सकते हैं। और फिर वो फ्लावर जब सूख जाए तो उसी तरह से आप सूखे फ्लावर को जर्मिनेट करके कर सकते हैं। अब बात होती है इसे धूप और पानी कितना चाहिए। तो दोस्तों मैरीगोल्ड प्लांट को 5-6 घंटे की सीधी धूप डेली चाहिए, तभी ये प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी और हरा भरा स्वस्थ बना रहता है। और पानी तभी आप दीजिए जबकि आपको मिट्टी सूखी लगे। पानी देने का कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है कि इतने दिनों पर पानी दें, सीधा फॉर्मूला है कि मिट्टी सूखने लगे तो आप पानी दे दीजिए। पानी मिट्टी में जमा ना होने पाए, नहीं तो फिर ये प्लांट गल जाता है, इसमें फंगस आ जाते हैं। मैरीगोल्ड प्लांट में जो है वो अधिक से अधिक फ्लावरिंग पाने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं। मैं वीडियो के अंत में आपके साथ वो टिप्स भी शेयर करूंगी। इस प्लांट में हर 15 दिन पर आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नहीं तो फिर सरसों की खली को आप पानी में भिगोकर और उसे डाइल्यूट करके दे दीजिए। हर 15 दिन पर दे दीजिए। और नहीं तो इसके अलावा आप केले के छिलके का पानी दीजिए। केले के छिलके के पानी में
पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इस प्लांट को पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो केले के छिलके को पानी में भिगोकर वो भी डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। मैरीगोल्ड प्लांट में ना इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इनमें व्हाइट इंसेक्ट्स या फिर ब्लैक जो आजकल हवा में उड़ती रहती कीट पतंगे हैं ना, वो भी इस प्लांट में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नीम ऑयल डाल दीजिए और उससे समय समय पर इस प्लांट पर छिड़काव करते रहिए, तब ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो फिर ये प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो दोस्तों, ये थी मैरीगोल्ड प्लांट की केयर टिप्स और इसकी प्रोपगेशन, इसकी धूप, पानी और फर्टिलाइजर की पूरी जानकारी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हर 20-25 दिन पर जो भी छोटे छोटे इसमें नई नई टहनियाँ निकलती हैं, उसकी आप पिंचिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी होगा। बुशी होने से इसमें बहुत अधिक कलियां बनेंगी, फिर वो फ्लावर्स बनेंगे, तो इससे पौधा जो है वो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। बुशी प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्लांट में ज़्यादा फूल पाने का एक दूसरा तरीका ये भी है, डेड हेडिंग। इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने का एक दूसरा तरीका है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी कि सूखे फूलों को समय समय पर आप हटाते रहिए। जब भी प्लांट में फूल सूख जाते हैं तो उनको आप कैंची से काट कर हटा दीजिए। इसे आप हाथों से बिल्कुल ना तोड़िए। इससे क्या हो जाता है कि प्लांट हिल जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे कटर से या कैंची से काट काट कर हटा दीजिए। सूखे हुए फूल जो है ना, वो प्लांट में अच्छा भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। इसे देखकर ना मन थोड़ा उदास सा हो जाता है। इसीलिए हर एक फ्लावर के प्लांट से आप सूखे फूल हमेशा समय समय पर कटिंग करते रहिए। इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। सूखे फूल जो है वो प्लांट की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट हमारा थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। आमतौर पर बीज से जर्मिनेट करते हैं ना, तो उसमें फ्लावरिंग आने में 40 से 60 दिन का समय लग जाता है। इसलिए अगर आप सीड लगाते हैं तो आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में सीडिंग कर देना होगा, तभी आप फिर जनवरी में फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों, मैरीगोल्ड प्लांट के फ्लावर्स जो है ना, वो हमारे लिए, हमारे घर में और दैनिक पूजा पाठ में तो यूजफुल है ही, साथ ये हमारे गार्डन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये एक नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट का भी काम करता है और साथ ही साथ ये पॉलिनेटर्स को सबसे ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला फ्लावर होता है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। आपने अगर वीडियो को आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।